जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर गुरु जी की मेहर अपनी और ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर हमेशा बरसती रहती है। सत्संग के माध्यम से वो अपनी ब्लेसिंग अपनी संगत को भेजते रहते हैं। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। गुरु जी की मेहर और ब्लेसिंग्स कहीं पे भी आपको, चाहे वो स्टार्टिंग में मिले चाहे वो एंड में, पर ध्यान से जरूर सुनिएगा। आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा संगत जी। चलिए सुनते हैं आज आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। आज हम मीनाक्षी आंटी का सत्संग सुनेंगे। उन्होंने लिख के भेजा है, हम पढ़ के सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, आपने नातिन को जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट तक पहुंचा दिया है। मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के नातिन का यह सफर अगस्त 2025 में शुरू हुआ था। उसने एनजीओ को ज्वाइन किया था कैबिनेट की पोस्ट से, और आज 22 अप्रैल 2026 को पता चला है कि वो सेक्रेटरी बन गई हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं। साथ ही साथ कॉलेज में भी उनकी नातिन बहुत अच्छी मार्क्स से पास हुई है। उसका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है। शुक्राना गुरुजी। और नीम करोली बाबा जी कहते हैं कि तेरी बेटी लक्ष्मी का रूप है, वह तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा बाबा जी। आप सबका शुक्राना शुक्राना। प्रभु का कहा पत्थर की लकीर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अ, वह तेरे बच्चों के बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा, और वह पहुंचा रहे हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छी मैसेज रोज आ रही हैं, सभी तो बता नहीं पाऊंगी। उनसे यह मैसेज यहाँ की कुड़िए, तेरे गुरुजी ने तुझे एक बहुत बड़ा 2 मंजिला घर ब्लेस किया है। बस तू जल्दी शुक्राना कर। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है। आप जो कहते हैं वो 100% होकर रहता है। बहुत सी परेशानियों से निकालते हैं गुरुजी। अच्छा स्वास्थ्य का आप उपाय भी बताते रहते हैं गुरुजी। मेरे कोलेस्ट्रॉल भी बहुत से सत्संग सुनकर कम किया है। 40 mg की टैबलेट लेती थी, अब 20 mg की कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट लेती हूँ। आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरी पूजा पाठ का फल तुझे मिलेगा। लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए हिंट मिलेंगे, पहचान लेना। गुरुजी कहते हैं बंदरों का ऐसा जाल मेरे चारों ओर रचाया गया है, बुरी नजरों ने तेरे रास्तों को बांधा था। शुक्राना करो, रब आ गए जिसने तुझे संभाला था, वरना लोगों ने तो तेरा शमशान जाने का रास्ता बना ही डाला था। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी, आपने मुझे और मेरे परिवार को शरण में ले लिया है। आपका दिल से शुक्राना। आप जो करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। आप पर पूरा विश्वास है मेरे परमपिता परमेश्वर। 2 मार्च को भाई को गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया। आप अपने शरीर से वे बहुत परेशान हो चुके थे। हम सब परिवार वाले गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि गुरुजी जो करते हैं वे सब अच्छा करते हैं। अगर वे गुरुजी उन्हें बचा लेते तो उनकी सारी जिंदगी बेड पर लेटे लेटे ही दुखी में ही जाते, क्योंकि वह पहले तो फर्स्ट लीवर के साथ ही जी रहे थे। धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स फेल होते जा रहे थे। इतने कष्टों के साथ जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। गुरुजी ने अपने चरणों में भाई को लेकर कष्टों से मुक्त कर दिया है। गुरुजी ने मुझे भी एंजाइटी से निकाला है। मुझे पहले शिकायत भी थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। पर गुरुजी हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वह हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। गुरुजी सभी संगत परिवार को ब्लेस करें, डिम्पल आंटी को और उनके परिवार को भी ब्लेस करें, सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। मैं अपने शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा संगत जी। मन से आपसे अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। नया सत्संग में जल्दी ही लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी का प्रमोशन हो गया और सेक्रेटरी बस के, उनको लख लख बधाइयाँ हो। आपके भाई के लिए जो है ओम शांति करते हैं। भगवान गुरु जी उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज से यही अरदास करते हैं, और सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु महाराज सबके कल्याण करें, सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सब बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें और अपने तरक्की करते रहें, यही अरदास करते हुए आज हम सत्संग का विराम करते हैं।
जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। मैंने अभी इस डिम्पल आंटी के चैनल पर शायद अभी कुछ दिन पहले सत्संग शेयर किया था, जो उन्होंने उस पे शेयर भी कर दिया और मैंने उसको देखा, मुझे भी पता चला और मैंने अपने लोगों को भी दिखाया उसको। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी का और बहुत-बहुत थैंक यू डिम्पल आंटी का, जो उन्होंने हमारा सत्संग शेयर किया। और गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग स्वीकार किया। मैंने पहले बहुत बड़े मतलब नामी जो चैनल हैं, इस समय ज़्यादा चर्चित और चलने वाले, उन सब पर भी अपने सत्संग शेयर किए, लेकिन उन लोगों ने मेरा सत्संग अब उस पे नहीं अपलोड किया। तो कुछ पहले 1-2 सत्संग तो अपलोड किए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने नहीं किया। उसमें हो सकता है मैं ठीक से वो सत्संग नहीं कह पाया होऊँगा या ना, भाई उन लोगों के पास सत्संग बहुत सारे आते हैं और उनके पास समय की भी कमी होती है। एक एक एपिसोड में कितने सत्संग डालें, उसका भी लिमिटेशन होता है कि भाई 1 घंटा, 1.5 घंटे से ज़्यादा बड़ा सत्संग करेंगे तो लोग सुनने से अवॉइड करेंगे, और जो मजबूरी में सुनेंगे भी तो उनके लिए भी दिक्कत ही होगी। ज़्यादा बड़े सत्संग होते हैं तो हमको भी ऐसा होता है कि जो छोटे सत्संग होते हैं सुनना आसान होता है और बड़े सत्संग सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उतना समय निकाल पाना और उसके लिए इतनी देर तक लगे रहना। तो फिर मैंने ये नया मतलब इनका डिम्पल आंटी का चैनल देखा, जो मुझे लगा कि यहाँ अभी उतने लोग नहीं जुड़े हुए हैं, शायद मतलब जुड़े हों, सोच भी सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर ट्राई करते हैं और अपना सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरुजी ने कुछ अंदर डाला मेरे दिमाग में कि ये यहाँ पर सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी ने मेरे ऊपर कुछ कृपा की होगी, डिम्पल आंटी पे कुछ कृपा की होगी, उनका कोई प्लानिंग होगी। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने एक नया प्लेटफ़ॉर्म बनवाया और उससे जो हम गुरुजी से प्रार्थना यही है कि इस चैनल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अच्छे से चले और डिम्पल आंटी का इस चैनल पर वो हो, लेकिन ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर ये तभी ये बात होने लग जाएगी कि पता नहीं मेरा सत्संग टेलीकास्ट होगा, अपलोड होगा कि नहीं होगा, क्या कह नहीं सकते। लेकिन चलो फिर भी मैं तो यही चाहूँगा कि उनका चैनल और बढ़े और गुरुजी उसको ब्लेस करें, उनको, उनकी फैमिली को, उन सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि गुरुजी के जो कई सारे ऐसे भी चैनल हैं जहाँ पर मैसेज इतने अजीब-अजीब आते हैं कि जो सुनने में बड़ा, देखते ही उसको पहले तो डर जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियाँ, हालाँकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उससे डरा मत करो और उसको कष्ट काटने के लिए आते हैं, लेकिन कष्ट हो सकता है काटते तो होंगे ही, लेकिन जो है वो डरावने इतने उनके थंबनेल या उनके टाइटल इतने डरावने होते हैं कि तुम देख के एक बार तो डर सहम जाते ही हैं, क्योंकि अब जो परिस्थितियाँ इंसान झेल रहा है, जिन परिस्थितियों में फँसा हुआ है, तो उनको तो नहीं पता है, वो तो अपना डाल के चल देते हैं, और बाकी हम लोग जो उन परिस्थितियों में हैं, जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं, हम लोगों के लिए वो एक बहुत डरावना और खतरनाक स्थिति हो जाती है कि अगर सुना तो भी मतलब एक तरफ तो लोग कहते हैं मत सुनो ऐसे सत्संगों को, तो सुना तो वो भी गलत हो सकता है गलत हो, और नहीं सुना तो वो भी हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ अगर बाई चांस घटना घट जाए या क्या हो जाए। अच्छा, दूसरी बात इधर ये भी सुनाई देता है कितने सत्संगों में कि एक परिवार वाले ही सब लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और परिवार वालों के ऊपर ही, तो अजीब लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि सारी हिंदुस्तान में अब ब्लैक मैजिक ही होता है और हर परिवार में होता है, क्या होता है पता नहीं। कुछ सुनने में भी अजीब लगता है और विश्वास करने योग्य भी नहीं लगता। क्या वाक़ई में इतना ब्लैक मैजिक होता है और इतना ब्लैक मैजिक, ठीक है, कुछ लोग करते भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता होगा, होता भी होगा। लेकिन कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस इसलिए डाले जाते हैं कि जिससे कि परिवार में विघटन हो, एक-दूसरे पे अविश्वास हो, और एक जैसे कि कोरोना में हुआ कि हर एक-एक आदमी एक-दूसरे से दूर हो गया और अपने परिवार कितने-कितने एक-दूसरे से दूर हो गए। फिर कभी अब एक-दूसरे से मिलना और एक-दूसरे के साथ उठना-बैठना और एक परिवार वाला संबंध सब खत्म हो गया इसकी वजह से। तो अब ये भी कहीं न कहीं उसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या सही है, क्या नहीं? हालाँकि पुराने सत्संग वाले जो लोग हैं, वो सब यही बताते हैं कि गुरुजी ने कभी किसी वहम में नहीं डाला, कभी किसी को इस तरीके की बातें नहीं कही या डराने वाली बातें नहीं की कि सत्संग नहीं सुना तो तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। गुरुजी तो जैसा कि पुराने सत्संग वालों ने बताया कि गुरुजी कहते थे कि गुरुओं का काम सबका भला करना होता है, किसी का माड़ा करना नहीं होता। ये और संगत को भी यही सोचना चाहिए कि किसी का सबका भला करो, ना कर पाओ तो कम से कम किसी का नुकसान ना करो, किसी का बुरा ना करो। किसी को तो ये संगतों के बारे में भी होना चाहिए। तो वो जो थंबनेल डालते हैं उससे वाक़ई में फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, कि कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या होता है। लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए आदमी सहम तो जाता है, डर जाता ही है, और उस सत्संग को इसलिए नहीं सुनता कि वो गुरुजी से प्रेम करता है, इसलिए सुनता है कि गुरुजी की वो सुनना ही सुनेगा, तो हो सकता है उसको पता नहीं क्या उसका नतीजा झेलना पड़े। तो ये गुरुजी को से जो संगत को जोड़ना होता है, तो जोड़ना इसलिए होता है कि गुरुजी संगत को प्रेम करते हैं और संगत भी गुरुजी को प्रेम करे। लेकिन जब भय होता है तो फिर कहाँ से प्रेम होगा? तो फिर अजीब, फिर डर-डर के उनके सत्संग सुनेगा तो आदमी प्रेम क्या करेगा? अब वही इसमें थोड़ी-सी मुझे थोड़ा-सा उन चीज़ों से अजीब लगता है। अब बाकी गुरुजी जाने, गुरुजी की संगत है, मैं तो कुछ इसलिए नहीं बोल सकता कि हर संगत गुरुजी को उतना ही प्रिय है और उनसे सबसे डायरेक्ट कनेक्शन है, तो किसी संगत के बीच में बोलना के लिए गुरुजी से कोटि-कोटि माफ़ी माँगता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगता हूँ, और जिसको भी ये सत्संग संगत सुना हो और वो अच्छा ना लगा हो, उसके उनसे भी माफ़ी माँगता हूँ। जय गुरु जी। अंकल जी, आपका बहुत ही अच्छा सत्संग था। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत सत्संग सुनते हैं,
थंबनेल कुछ के ऐसे होते हैं, लेकिन हमें अपने गुरुजी पे विश्वास करना है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे डर से बहुत बड़े हैं। तो डरने की क्या ज़रूरत है, जब गुरुजी हैं तो डर कैसा, और अगर डर है तो गुरुजी कहाँ है। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, गुरु महाराज जी जो हैं अपने सत्संग और अपनी संगत खुद ही चुनते हैं। आपका सत्संग कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर होगा, आप बस अपना सत्संग बनाइए, गुरु जी का शुक्राना करते जाइए। आपने लिख लिया, आपने कर दिया, जब अपलोड होगा ज़रूर होगा। गुरु महाराज ने टाइम सब कुछ निश्चित है, कोई करने वाला नहीं, ना मैं करने वाली, ना दूसरे अंकल कोई जो चैनल वाले हैं, हम कोई नहीं है करने वाले। करने और कराने वाले सिर्फ गुरु जी हैं। आप भी तभी कर सकते हैं जब गुरु महाराज चाहेंगे, हम भी तभी अपलोड कर सकते हैं जब गुरु महाराज चाहेंगे। तो टाइम सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। सनी जी, आपका बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग था। अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज, सब पर अपनी मेहर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अंकल जी पे, आपके परिवार पर, सब संगत पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर अपना ऑडियो फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में कैसे लिख के भेज सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय गुरु जी करके अपनी हाजिरी भी जरूर लगाइएगा। जय गुरु जी। मुझसे कहने में कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज अपना शुक्राना खुद कराते हैं। हम लोग तो गुरु जी से हमेशा अरदास करते रहते हैं, ये दीजिए दे और वो दे दीजिए, और गुरु महाराज हमें दे भी देते हैं, पर हम ऐसे हैं निमाने कि हम उनका शुक्राना भी नहीं करते। आज मैं उनका शुक्राना अदा करती हूँ। गुरु जी महाराज, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी। हमारे यहाँ एक आंटी रहती थी जिनका डिवोर्स की कोई प्रॉब्लम थी, और तब वो बहुत परेशान थी, उसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब रहती थी। और वो उनके हस्बैंड अंकल ने दूसरी भी शादी कर ली थी। अब वो अपनी बेटी के साथ अलग रहती हैं और काफ़ी अच्छे टीचर भी हैं, ट्यूशन टीचर हैं गुरु महाराज ने। तो वो परेशान थी, तो मैंने उनसे गुरु महाराज से अरदास की कि प्लीज़ उनका केस सॉल्व करा दीजिएगा, क्योंकि वो अपना ट्यूशन्स पढ़ा पढ़ा के अपना और अपने बेटी का ध्यान रख रही हैं। बहुत ही अच्छी हैं वो नेचर की भी। और गुरु महाराज ने मेरी अरदास सुन ली, और उनका जो डिवोर्स केस चल रहा था, इतने सालों से लटक रहा था, वो गुरु महाराज की कृपा से जल्दी से ही सॉल्व हो गया, और मैं उनका शुक्राना करना भूल गई। आज ही गुरु महाराज ने सोजी डाली, उनकी बेटी आई थी, तो मुझे एकदम याद आया कि ओहो, मैंने तो अरदास तो मैंने कर दी, उसका शुक्राना ही नहीं किया। अंतम अंतम शुक्राना गुरु महाराज, क्योंकि आप ही अपना जो है, आप ही हमें सोजी भी डाल देते हैं। अनंतम तो शुक्राना महाराज की उन पर आपने कृपा करी, उनकी जो है जो भी प्रॉब्लम थी कि वो सॉल्व हो गई। उनका जो डिवोर्स था वो आराम से आपसी से ही सुलझ गया, और उनका केस जो है उनके हक में हो गया, जो कि उनका बनता भी था। तो शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपने आज सुनाया था कि अपने अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु महाराज। अब बहुत सारे कष्ट हैं जो हमारे ऐसे ही दूर कर देते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता। अनंतम शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, बेटी की तरफ से अनंतम शुक्राना। बच्चों को पढ़ाई लिखाई देना गुरु महाराज। आपने बहुत सारे कष्ट जो है हमारे ऐसे ही काट दिए, कई बीमारियों का हमारे अंग संग सहाय ही रहना गुरु महाराज। आज थर्सडे को आपने सत्संग कराया, इतना अच्छा सत्संग था, उसका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप खुद ही भोग लगाने आए, बच्चे ने आई एक लड़की, तो उसने खुद ही प्रसाद बोला, तो उसका भी अनंतम तो शुक्राना कि आप किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। शुक्राना गुरु महाराज कि आज अपने प्रसाद उस बच्चे के रूप में भोग लगाया, बहुत ही बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मुझे कोई सत्संग करने में या कहने में कुछ भूल हो गई तो क्षमा कर देना। अपनी कृपा सब संगत पर ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरु महाराज। हम बड़े निमाने हैं, पर आप हमारा हाथ कभी ना छोड़िएगा गुरु महाराज, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत ही अच्छे कर्म हैं जो आप मुझे मिले, बस अपनी कृपा इस बच्चे पर हमेशा बनाए रखना, सब संगत पर अपने बनाए रखना, सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अब यहीं विराम करती हूँ। अगला सत्संग मैं जरूर लेके आऊँगी। हर रोज़ आपके साथ रहते हुए हर रोज़ एक नया सत्संग होता है, बस ये है कि हमें ही याद नहीं रहता। तो शुक्राना गुरु जी, जल्दी से लेके आऊँगी। जय गुरु जी संगत जी।